जब तुम बेबसी का रोना कायनात के सामने नहीं उसके सामने रोते हो, जब तुम सब खत्म होने के बाद भी उस यकीन के साथ दुआ करते हो कि इसके सिवा कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जिन रास्तों से अल्लाह तुम्हें गुजार रहा है मुमकिन है कि इन्हीं का आखिरी किनारा मौजज़ों से मिल जाए। जिसके नसीब में सजदा तहज्जुद लिख दिया गया उसके नसीब में खुदा लिख दिया गया। जब तुम सजदे पे सजदा करते हो, जब तुम सांस लिए बगैर बेसाख्ता उसका नाम पुकारने लगते हो, तब वो तुम्हें देखकर मुस्कुराता ही। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। वो जो तहज्जुद का पहला सजदा किया था मैंने, उस सजदे में मेरी जात को पल में समेट लिया। सजदे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जमीन के साथ की जाने वाली सरगोशी आसमान में गूंजती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले न मिले रब मिल जाएगा। मुझे किसी से कोई गिरा नहीं है अल्लाह, बस मुझे इस काबिल बना कि किसी को मुझसे कोई गिला ना हो। और जो चीजें तहज्जुद में भी मांगने से ना मिले तो समझ जाओ वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जो दुआएं तुम तहज्जुद में मांगते हो वो दुआएं कबूल नहीं होंगी? कभी कभी बहुत पहले मांगी गई दुआ भी कबूल हो जाती है, और जब वो कबूल होती है तो हम बेसाख्ता कहते हैं, तुझे याद था एक दिन तुम इन दुआओं पर भी यही अल्फाज कहोगे जो तुम अब मांगते हो। कुन फरमाना मुश्किल काम थोड़ी ना है। अल्लाह जब वो कुन फरमाता है तो बस हो जाता है और चीज वजूद पा जाती है, नसीब हार जाता है। तहज्जुद की दुआओं के सामने मैं तेरा ही मोहताज हूँ, तुझी से मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि तू ही मेरी हाजत रवाई करेगा। तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना तुम्हारे रब से इश्क का सबूत है। जो ऊंचे मकाम पर होते हैं उनके कंधों पर आजमाइश भी बड़ी होती है। वो मोहब्बत किस कदर पुरखलूस होगी जिसे तहज्जुदों में मांगा गया हो, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारे दिल में किसी का ख्याल पैदा करता है तो वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ, उसे वो चीज तुम्हें देने पर आमादा करो। बार बार उसे पुकारो, बार बार झोली फैलाओ ताकि वो कुन फरमाए और तुम्हारी फरमाइश पूरी कर दी जाए। अगर अल्लाह ने वो ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते थे तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा।